आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक सांस लेने का तरीका, जिससे कुछ ही मिनटों में या कुछ ही समय में जब आप इस तरीके की ब्रीदिंग करते हो तो सारा कफ निकल के बाहर आ जाएगा। अगर आपको भी खांसते वक्त ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे फंस रहा है, छाती में अटका हुआ है, या सांस लेने में आपको आवाजें सुनाई देती है, या रात को जब आप सोते हो तब आपको सह सह की आवाज आती है, या बहुत सारे लोग अस्थमा के पेशेंट बन चुके, दवाई खाने के बावजूद भी उनका जो कफ है वो निकल नहीं पाता है, बहुत कुछ तरीके अपना चुके हैं। तो कुछ ही मिनटों में सांस लेने का वो तरीका समझाने वाली हूँ। आपका सारा कफ एक एक कण उसका बाहर निकल जाएगा, आपकी छाती एकदम खाली हो सकती है। आप बच्चों को भी ये तरीका बता सकते हैं। जब सर्दी जुकाम उनको होता है, सारा कफ नहीं निकल पाता, वो बहुत परेशान करता है, सोने में भी बहुत परेशानी होती है, सांस लेने में भी बहुत परेशानी होती है, और उसी की वजह से शायद खांसी भी आपकी कितने कितने दिन हो जाती, ठीक नहीं हो पाती है, और ये बहुत शर्मनाक भी बन जाता है जब आप कहीं बाहर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा वो तरीका है, और साथ में आपको एक तरीका और बताऊंगी कफ निकालने का, जो शायद आपको नहीं पता होगा। बहुत ही आसान तरीके से आपका सारा कफ बाहर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। चलिए देर ना करते हुए सांस लेने का तरीका आपको समझाती हूँ। दो तरीके हैं, जो भी आपको पसंद हो वो कर लेना। एक तरीका ऐसा है कि आप सांस लोगे, तुरंत आपको खांसी आएगी और वो कफ आपका बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ऐसी जगह पे बैठिए या कोई डस्टबिन वगैरह लेकर के बैठिए, जब भी खांसी आए, आपको तेज खांसी आएगी और कफ उसके साथ बाहर निकलेगा तो आप उसको थूक सको। ठीक है। दूसरा तरीका ऐसे बताऊंगी, आपका कफ अंदर ही अंदर मेल्ट हो जाएगा, अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा, आपको पोटी के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। लेकिन पहला तरीका जो है वो सेफ है, जिससे आप बाहर निकाल सकते हो, यानी अंदर जब फंसा हुआ रहता है तो बहुत परेशान करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो इस तरीके से आपने बैठ जाना है, और बैठने के बाद आप नाक से सांस भरेंगे, धीरे धीरे से सांस भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। जब हम छोड़ेंगे बहुत ही धीरे धीरे छोड़ेंगे, और आपको कोशिश ये करनी है सांस का एक एक कण छाती से बाहर आ जाना चाहिए, यानी बीच में नहीं रोकना है। जब भी सांस छोड़ रहे हो, जितना देर छोड़ेंगे और आपको छोड़ते जाना है जब तक आपकी बॉडी को ये ना लगने लगे कि बस भाई हो गया, तब आपको तुरंत खांसी आएगी। तो कैसे करना है देखिए, सांस भर लीजिए, मुंह से छोड़ेंगे, देखिए मेरी छाती में कफ नहीं है, मुझे सर्दी जुकाम नहीं है, शायद इसलिए मुझे खांसी नहीं आई। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जिनका कफ अटका हुआ है, जिनके गले में खराश है, जहां पे भी हल्का सा भी कफ है, अगर सांस को इस तरीके से आप बाहर फेंकेंगे तो वो सांस क्या करेगी, आपके उस कफ से जरूर टकराएगी। क्योंकि जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं ना, और देर तक फेंकते जाते हैं, आपकी जो फेफड़ों की नलिकाएं हैं, छोटे छोटे जो पाइप होते हैं, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचती है। कई बार क्या होता है कि वहां पे कफ रुकने की वजह से, कफ फंसने की वजह से ऑक्सीजन वहां तक पहुंच नहीं पाती है, और धीरे धीरे वो जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं, उसका निचला हिस्सा होता है, वो ब्लॉक होने लगते हैं। तो आप क्या करेंगे, सांस भरेंगे तो वो कम नीचे तक जाएगी, वहां तक नहीं पहुंचेगी, और ऊपर से ऊपर ये चीज होने लगती है, इसलिए सांस छोटी हो जाती है। लेकिन जब आप फोर्सफुली सांस को फेंकते हो, फोर्सफुली, तो जो आपकी वे नलिकाएं हैं उन पे भी जोर लगता है आपके सांस छोड़ने का, और वो जो कफ पे आपकी सांस टकराएगी जा करके, एकदम खांसी आएगी, और खांसी के जरिए वो बाहर निकलेगा। तो फिर से आपको दिखा देती हूँ, आपको इसी तरीके से करते जाना, और जिनका कफ फंसा हुआ उनको जरूर खांसी आएगी, पक्का खांसी आएगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सांस भरना है नॉर्मल, और मुंह से छोड़ते जाना है। इस तरीके से, मतलब बहुत देर तक छोड़ते जाना, एक एक कण आपका निकल जाना चाहिए। ऐसे मुंह से सांस छोड़ेंगे तो खांसी के साथ आपका कफ बाहर आएगा ही आएगा। और ऐसे आपने कम से कम 5 से 10 मिनट भी आप कर सकते हैं, तो 2 से 3 बार तेज आपकी खांसी आएगी और कफ जरूर बाहर निकलेगा। ये कर सकते हो। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। अगर आप खांसना नहीं चाहते, थूकना नहीं चाहते, और अपने अंदर ही उसको आपको खत्म कर देना चाहते हैं, तो उसका दूसरा तरीका देख लीजिए। आपको क्या करना है, गले से टकराते हुए सांस को अंदर ले जाना है, या हमारा एक चक्र होता है विशुद्ध चक्र,
तो अगर उससे टकराते हुए आपकी सांस अंदर तक जाती है और फिर आपको क्या करना है, अपना दायां नाक अपने अंगूठे से इस तरीके से बंद कर देना है और एक नाक से, बाएं नाक से आपको सांस छोड़ना है। ये तरीका अगर 5 या 10 मिनट तक आप करते हैं तो सारा कफ आपका अंदर ही जल जाएगा, या फिर धीरे धीरे से वो आपके फेफड़ों से बाहर निकल के आपके मल के रास्ते से बाहर आ जाएगा। तो देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको गले से टकराते हुए एक आवाज करते हुए अंदर सांस भरनी है। तो मैंने दाएं हाथ से दायां नाक बंद किया था, ध्यान से सुन लीजिए, और बाएं नाक से सांस को छोड़ा है। आपको ऐसे ही 5 मिनट तक करते जाना है लगातार। अगर 10 मिनट तक आप एक साथ नहीं कर सकते तो 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को कर लें। तो बिना दवाई के आपका कफ ऑटोमेटिकली आपके फेफड़ों से खत्म होना शुरू हो जाएगा और लंबी गहरी सांस आपको आनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो छोटी छोटी नलिकाएं आपके फेफड़ों के अंदर हो जाएंगी, वो सारी खुल जाएंगी और खुल करके आपको सांस आएगा और अच्छी नींद भी आएगी। अब एक तरीका ऐसा बता देती हूँ कि जब हमें खांसी जुकाम होता है, हम क्या करते हैं, सिरप तो लेने लगते हैं, बहुत सारे काढ़े भी लेने लगते हैं, लेकिन जब वो खांसी आती है उसमें कफ निकालने का तरीका आपको नहीं पता है। बड़े बड़े लोगों को नहीं पता है, बच्चों को तो कैसे पता होगी। जब मैं ये तरीका आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान से समझना है और अपने बच्चों को भी समझाना हो। जैसे खांसी जुकाम जब आपको होता है, फीवर होता है, अगर लग रहा है कि गले में कफ है, तो उसके लिए आपको कैसे कफ निकालना तरीका आना चाहिए, कैसे कफ निकालना है। तो आपको क्या करना है, तेज गर्म पानी करना है, चाहे तो उसमें अदरक का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी नहीं डालना चाहते तो गर्म पानी जैसे हम चाय पीते हैं उसकी तरह, इतना तेज नहीं कि आपका मुंह ही जल जाए, जैसा आप पी सकते हैं इतना गर्म पानी, और आराम से बैठ के सबसे पहले वो पानी पीना है, रिलैक्स करना है, यानी कि आपकी छाती तक सेक लगनी चाहिए। ये काम आप तब करेंगे जब आपको लगता है कि सैंसा की आवाज आ रही है, रात में लग रहा है तो रात में कर लें तुरंत। जैसे सुबह के वक्त खांसी ज्यादा आती है, शाम के वक्त आती है। जब आपको लगे कि अब आपको तुरंत खांसी आने वाली है तब भी आप कर सकते हैं, या नहीं भी खांसी आ रही है और कफ आपको फील हो रहा है कि आपकी सांसों से टकरा रहा है तो तब भी आप कर सकते हैं। अब उस पानी पीने के 2 या 3 मिनट बाद आपको जाना है और बाथरूम में इस तरीके से, या तो किसी चीज का आप सपोर्ट ले सकते हैं या अपने घुटनों के ऊपर हाथों को रखना है और इतना आपने झुकना है, कमर को ज्यादा नहीं झुकाना है, ऐसे। सांस भरो लंबी गहरी, तो तुरंत आप देखेंगे कि जब वो सांस कफ से टकराएगी तो तुरंत खांसी आपको उठने वाली होगी, और जब वो खांसी उठेगी तो मुंह नीचे कर लेना है और इस तरीके से खांसना है। ऐसे जोर लगा के आपने, इस पोजीशन में जब आप रहते हो ना तो आपकी खांसी का जो जोर होता है वो और भी ज्यादा हो जाता है, और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपका एक एक कण कफ का वो सारा निकल के बाहर आ जाएगा और तुरंत आपने थूकते जाना है। और ये आप कर सकते दिन में 2 बार, जैसे शाम के समय कर सकते हैं या सुबह के समय जरूर करना है, क्योंकि सुबह के समय क्या होता है, कफ तेजी से बाहर निकलता है और ज्यादा इकट्ठा हुआ भी होता है। रात का जो इकट्ठा हो गया होता है वो सुबह के समय आपको निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो सारा दिन परेशान करेगा और आपको सोने भी नहीं देगा रात को। तो इस तरीके से कफ निकालने की सबसे अच्छी टेक्निक ये है, बिना दवाई गोली के जब आपका कफ सारा निकल जाएगा ऑटोमेटिक आपका सर्दी जुकाम खांसी फीवर वो ठीक हो जाएगा। खांसी तब तक ठीक नहीं होती जब तक कफ आपकी छाती में जमा हुआ रहता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं ताकि वो भी अपना कफ निकाल सके, बार बार खांसी ना करे। तो इस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, खास करके सर्दियों के दिनों में। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करें। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।